आप रोज सोने चांदी के दाम देखते रहे, कभी तेजी देखी, कभी गिरावट देखते रहे, कभी खरीदने का मौका ढूंढा और कभी वेट एंड वॉच को आपने अपनाया, इस तरीके को अपनाया। लेकिन इसी बीच चुपचाप देश में गोल्ड और सिल्वर को लेकर कुछ ऐसा बड़ा हो गया जिसका अंदाजा शायद आपको अभी तक नहीं है। भारत ने गोल्ड में वो कर दिया जो रशिया, टर्की जैसे देश नहीं कर पाए, और अब जब ये जानकारी सामने आई है तब तक करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर का खेल हो चुका है। सोने की कीमतें आसमान पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे नीचे आती हुई नजर आ रही हैं, और इसी बीच देश का जो पैसा है वो तेजी से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है और इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, कितना पड़ेगा, चलिए इसको समझते हैं। दरअसल खबर यह है कि दुनिया भर में जिस तरीके की टेंशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही है, यूएस ईरान वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, और भी कई देशों में इस तरीके की टेंशन देखने को मिल रही है। उसे देखते हुए कई बड़े देश अपने गोल्ड रिजर्व को बेच रहे हैं, अपना गोल्ड बेच रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से बेच रहे हैं। इसमें रशिया जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। लेकिन इस हालात में भी भारत डरने की बजाय, गोल्ड की खरीदारी रोकने के बजाय इसका इंपोर्ट बढ़ा रहा है। तो चलिए आपको डेटा के साथ थोड़ा सा ये समझा देते हैं। तो पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर किस देश ने कितना गोल्ड बेचा है और उसके रीजन भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर रशिया की बात करें, रूस की, तो यूक्रेन युद्ध के कारण जो है बजट घाटे को पूरा करने के लिए रशिया ने 25 सालों में पहली बार 14 टन जितना बड़ी मात्रा में सोना बेचा है, और 2 महीने में ही 14 टन गोल्ड जो है वो रशिया बेच चुका है। इसके अलावा टर्की की बात करें तो टर्की ने अपनी करेंसी लीरा की गिरावट को रोकने के लिए और डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए लगभग 60 टन गोल्ड को बेच दिया है। फिलीपींस की अगर बात करें तो फिलीपींस ने पिछले 5 सालों का अगर डेटा देखें तो 65 टन सोना बेचा है, और ये पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा सोना बेचने वाला देश बन गया है। और इसी के साथ कजाकिस्तान की अगर बात करें तो इसने लगभग 52 टन सोने की बिक्री की है। श्रीलंका, इसने आर्थिक संकट के बीच 19 टन सोना बेचा है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने 16 टन, मंगोलिया ने 15 टन, ताजिकिस्तान और भी कई देशों ने जो है वो अपने गोल्ड रिजर्व में से अपना गोल्ड बेचा है। अब आते हैं, कई देश तो ये गोल्ड बेच रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ये थोड़ा सा उल्टा चलता हुआ नजर आ रहा है। भारत में जो गोल्ड इंपोर्ट है ये और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो डेटा देख लीजिए। दरअसल अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच, यानी कि 1 साल से भी कम समय में जो गोल्ड इंपोर्ट है वो 29% तक बढ़ता हुआ नजर आया है, और ये गोल्ड इंपोर्ट बढ़कर 69 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। पिछले साल अगर हम देखें तो सेम टेन्योर के अंदर इसी अवधि में जो गोल्ड इंपोर्ट था वो करीब 53 अरब डॉलर के आसपास था, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 53 अरब डॉलर और अब 69 अरब डॉलर। तो एक बड़ा जो गैप है वो देखने को मिल रहा है। इंपोर्ट यहाँ पर तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब सोना इतना महंगा रहा तो भी लोग सोना क्यों खरीद रहे हैं। दरअसल भारत में सोना सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, सिर्फ गहना नहीं है, बल्कि ये निवेश भी है और परंपरा भी है। शादी ब्याह, त्योहार और निवेश तीनों में सोने की डिमांड हमेशा बनी रहती है, और इसी वजह से कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में गोल्ड की डिमांड कम नहीं हुई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि भारत में सोना आता कहाँ से है, कितना पोर्शन कहाँ से आता है। तो सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड से भारत में सोना आता है, 40% के आसपास स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा 16% जो गोल्ड है वो यूएई से इंपोर्ट किया जा रहा है, और साउथ अफ्रीका से 10% गोल्ड भारत में इंपोर्ट किया जा रहा है। तो कुछ ये बड़े देश हैं जहाँ से ज़्यादातर गोल्ड इंपोर्ट किया जा रहा है। अब एक और सबसे ज़रूरी बात, जब हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो देश का ट्रेड डेफिसिट जो है, यानी कि जो व्यापार घाटा है वो बढ़ता रहता है, और अब जो ये ट्रेड डेफिसिट है ये बढ़कर 310 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल करीब 261 अरब डॉलर था। यानी कि यहाँ पर भी एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ अब एक और महत्वपूर्ण टर्म है करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD जिसको हम कहते हैं। ये तब बढ़ता है जब देश ज़्यादा पैसा बाहर खर्च करता है। RBI के अनुसार CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़कर 13.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि हमारी GDP का 1.3% बढ़कर हो चुका है। और इसका मतलब ये है कि देश से ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है।
तो ये हमने आपके सामने गोल्ड की स्थिति रखी कि कई दो देश जो हैं वो गोल्ड बेच रहे हैं, लेकिन भारत गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है और जो CAD है ये भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि भारत का जो पैसा है वो ज़्यादा बाहर खर्च किया जा रहा है। अब बात करते हैं चांदी की। तो चांदी ने जिस तरीके की तेज़ी दिखाई है पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर, ये लगभग हिस्टोरिकल भी इसको कह सकते हैं। अब तेज़ी से जो है, जितनी तेज़ी चांदी के अंदर आई, चांदी ने आपको बता दें कि 4,24,000 तक का भी हाई टच किया था, हालांकि अब काफ़ी नीचे आ चुकी है, उससे लगभग आधी हो चुकी है पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर ही। लेकिन तेज़ी से जो है वो चांदी का भी इंपोर्ट बढ़ा है और ये जो सिल्वर का इंपोर्ट है करीब इसमें 143% की तेज़ी देखने को मिली है और इंपोर्ट बढ़कर 11.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इंपोर्ट इसलिए बढ़ा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा समेत कई इंडस्ट्रीज़ में सिल्वर की हैवी डिमांड थी, जिसकी वजह से इंपोर्ट भी बढ़ता हुआ नजर आया है। अब एक सवाल यह है कि आखिर सरकार क्यों चिंतित है? सरकार के लिए बड़ी चिंता है दरअसल, क्योंकि सरकार इसलिए चिंतित है क्योंकि ज़्यादा इंपोर्ट यानी कि ज़्यादा फॉरेक्स खर्च होती है, विदेशी मुद्रा का ज़्यादा खर्च होता है, इससे रुपए पर दबाव बढ़ सकता है, आर्थिक संतुलन जो है, इकोनॉमी का संतुलन है वो बिगड़ सकता है। इसलिए सरकार ने अब सोना, चांदी और प्लेटिनम के इंपोर्ट पर कुछ नियंत्रण भी लगाए हैं। तो ये चांदी का कुछ डेटा रहा कि किस तरीके से इसका इंपोर्ट भी बढ़ा है, जितनी तेज़ी से इसकी कीमतें बढ़ी थी। अब एक बार आपके सामने सोने और चांदी के दाम भी रख देते हैं। तो MCX पर क्या दाम चल रहे हैं ये जान लीजिए। सोना जो है वो इस वक्त MCX पर 1,47,000 रुपये के आसपास चल रहा है और सोने ने 29 जनवरी 2026 को इसी साल हाई टच किया था 1,85,000 रुपये का और उसके बाद से सोना जो है वो नीचे नजर आया है। हालांकि 23 मार्च को सोने ने 1,30,000 का भी लो टच किया था, लेकिन फिर वहाँ से रिकवरी आई 1,47,000, 1.5 लाख के आसपास इस वक्त सोना कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर का प्राइस इस वक्त MCX पर 2,32,000 रुपये के आसपास है, जबकि इसका 29 जनवरी का जो हाई था वो था 4,24,000, यानी कि अपने हाई से जो सिल्वर है वो लगभग 50% तक टूट चुकी है, आधी हो चुकी है और इसी रेंज बाउंड में जो है सिल्वर वो कामकाज करती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं कि किस देश के पास कितना गोल्ड रिजर्व है, ये भी आपको जाते जाते यहाँ पर बता देते हैं। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक US के पास 8,133 टन गोल्ड रिजर्व है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद नंबर आता है जर्मनी का, 3,350 टन गोल्ड रिजर्व जर्मनी के पास है। तीसरे नंबर पर है इटली, 2,451 टन, फ्रांस के पास 2,437 टन, रशिया के पास 2,332 टन, चाइना के पास है 2,303 टन, स्विट्जरलैंड 1,040 टन और आखिर में यहाँ पर देखिए भारत आता है 8वें नंबर के आसपास। भारत के पास गोल्ड रिजर्व है 880 टन। अब ये भारत का गोल्ड रिजर्व है 880 टन, लेकिन बड़ी बात यह है कि भले ही भारत के सेंट्रल बैंक के पास 880 टन गोल्ड रिजर्व है, लेकिन भारतीय परिवारों के पास लगभग 25,000 टन सोना है, जो दुनिया में सबसे बड़ा निजी भंडार है। यानी कि अगर हम टोटल US का अगर हम गोल्ड रिजर्व देखें तो 8,000 टन के आसपास है, लेकिन भारतीय परिवारों के पास 25,000 टन जो है वो सोना पड़ा हुआ है, दुनिया में सबसे बड़ा निजी भंडार है। तो ये थी जानकारी कि किस तरीके से भारत में गोल्ड इंपोर्ट बढ़ा है, सिल्वर इंपोर्ट बढ़ा है, बावजूद इसके कि कई बड़े देश अपना गोल्ड रिजर्व बेचते हुए नजर आ रहे हैं।